आज जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, कल हमने अपने दोषों को पढ़ा था। दोष क्या हैं, कैसे हैं, इन दोषों का क्या महत्व है। फिर उसके बाद 6 प्रकार के रसों को और उनके कर्मों को हमने समझा कि 6 प्रकार के रस क्या हैं, उनके कर्म क्या हैं। और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीर और विपाक को। वीर और विपाक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वीर और विपाक में वीर क्या है, वीर एक्चुअली में क्या है और विपाक क्या है, क्योंकि हम मोस्टली पढ़ते हैं रस, गुण, वीर एवं विपाक। वीर को एक तरीके से पोस्ट डाइजेस्टिव एनर्जी के रूप में आप समझ सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो आपके शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया को चलायमान है, या फिर मैं आपसे एक सिंपल सा कहूं कि इस दुनिया में जो भी है हमने पढ़ा है वो अग्नि सौम्य सिद्धांत से मिलके बना है। यानी 2 एनर्जी हैं, एक उष्ण और एक शीतल। इन 2 एनर्जियों के अंदर ही सब कुछ समाहित होता है। तो वीर को अगर हम पोस्ट डाइजेस्टिव एनर्जी बोलें या एनर्जी ऑफ द डाइजेशन बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। एक होती है विपाक। विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, डाइजेशन के बाद क्या इफेक्ट वो शो होता है वो इसमें हम देखते हैं। जैसे मधुर अम्ल लवण रस का विपाक क्या होगा, मधुर। और कटु तिक्त कसाय का विपाक होता है कटु, और अम्ल का विपाक होता है अम्ल। ये 3 अपने कार्यों से, अपने विपाक के कार्यों से रोगों का समापन करते हैं। जैसे मधुर विपाक जो होता है वो वात दोष का शमन करने वाला, पित्त दोष का शमन करने वाला कहा गया है। और कटु विपाक जो है वो वात का वर्धन करने वाला और कफ दोष का शमन करने वाला कहा गया है। अगर मधुर विपाकी उष्ण वीर होगा तो वो पित्त का वर्धन भी करता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर कटु विपाक, समझिए कटु विपाक जो कि स्पाइसी नेचर का होता है और साथ में उसके उष्ण वीर हो, किसी द्रव्य का विपाक कटु हो और उष्ण वीर हो, तो कटु के अंदर रूक्षता ज्यादा होती है, देन ये बात को बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन उष्ण विपाकी है तो बात को बैलेंस भी करने का काम करेगा, मतलब ये उतना नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन कटु विपाकी शीतवीर अगर कोई द्रव्य दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को और वो वातज व्याधि से पीड़ित है तो उसको ये समस्या बढ़ जाएगी। क्यों? मैंने देखिए लास्ट टर्म पे इसके गुण पढ़ाए थे बात के। तत्त रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म श्लवनिलहा। तो कटु विपाक जो होता है वो खर भी होता है नेचर में, ड्राई भी होता है नेचर में, शीत भी। हमने इसका वीर जोड़ दिया कि कटु विपाकी शीत भी, तो शीत भी इसमें मिल गया। तो ओवरऑल नंबर ऑफ वात दोष गुण कटु विपाकी शीतवीर जो एक प्रोडक्ट है उसके नंबर्स ऑफ गुणा के बराबर है, टोटली इक्वल है। तो ये जो हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, मैं आपको एक बता दूं, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। वृद्धि समान है सर्वेशाम विपरीतैर विपर्यय, ये पॉइंट है। समान चीज़ों को दोगे, समान गुणधर्मी चीज़ों को दोगे
तो वो समान गुणधर्मी चीज़ें क्या करेंगी भैया, बढ़ाएंगी। शक्कर में शक्कर डालूंगा तो मिठास और बढ़ेगी। मिर्च की पहले से सब्जी में मिर्च डली है, मैं और मिर्च डालूंगा तो उसका स्पाइसीपन जो है, उसका तीखापन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही तत् रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म श्लो अनिलहा, ये जो गुण मैंने बताए हैं, इन गुणों के समान धर्मी द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली वो दोष बढ़ेगा। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, अगर इन गुणों का उपयोग हम करेंगे, इस गुणों से संबंधित द्रव्य का प्रयोग हम करेंगे तो वो बढ़ेगा और इसके विपरीत तो घटेगा। एक कंसेप्ट चरक में भी बोला था, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतु विशेष विपरीत। तो ये जो गुण हैं, ये जो कंसेप्ट है, आयुर्वेद टोटल सिद्धांतों के ऊपर चलता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, आप सिद्धांत पकड़ना सीख लीजिए, सिद्धांतों को समझना सीख लीजिए, और सिद्धांतों की प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आप कभी निष्फल नहीं हो सकते। जैसा संहिता में लिखा है आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। बस होता क्या है कि आज एक ज़माना चल गया है कि भाई संहिता का नाम लेकर पेटेंट ड्रग्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी पेटेंट ड्रग्स की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं क्लासिकल भी करता हूँ, संहिता बेस्ड भी करता हूँ। मैं अपने आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस के अंदर हर प्रकार के कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ, हर प्रकार के कंसेप्ट को। और अभी कुछ दिनों बाद अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक ऐसा कोर्स जिसमें विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आयुर्वेद के वो बेसिक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि 70 to 80% पूरे आयुर्वेद के कंसेप्टों का कंसेप्ट वही है, उनको लेकर के मैं आपके समकक्ष आ रहा हूँ, जिसको अभी गुरु 2.0 यानी आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस का सुपर फास्ट वर्जन उसको मान लीजिए, वो इसी मंथ के एंड तक हम लॉन्च कर देंगे। और डेफिनेटली उसको लॉन्च करने के बाद मैं इतना जानता हूँ, जो भी उसमें जुड़ेंगे, उस कोर्स के अंदर जो भी व्यक्ति जुड़ेगा, वो डेफिनेटली एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल पर जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी अपडेट वहीं मिलेंगी, सारे कोर्सेज वहीं पर ही हैं। तो हम वीर और विपाकों को समझे कि क्या होते हैं वीर एवं विपाक। मोस्टली मधुर अम्ल लवण के जो वीर होता है वो शीत बताया गया है, अम्ल का उष्ण बताया गया है, और कटु का उष्ण बताया गया है। ये अगर इसके अलावा कोई द्रव्य ऐसे मिलते हैं जैसे कटु के साथ शीत है, मधुर के साथ उष्ण है, तो डेफिनेटली वो एक अपवाद के रूप में होते हैं। ऐसे द्रव्यों को पहचानें। यदि आपको ऐसे द्रव्यों की लिस्ट चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाकर के आप ले सकेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल रहता है उसमें भी, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पेड है। अब गुणों को देखते हैं हम। गुण हैं गुरु मंद हेम स्निग्ध लक्ष्ण सांद्र मृदु स्त्रा गुणा सूक्ष्म विशदा विशंति स विपर्या। 20 प्रकार के गुण, ये गुरुवादी गुण की बात कर रहा हूँ मैं। है तो परादी गुण है, गुरुवादी गुण है ना, तो बहुत से गुण हैं, जो कि 41 टाइप्स ऑफ गुणों को बताया है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण गुण इसलिए हैं क्योंकि इन गुणों से औषधियों का भी चयन हम करते हैं, और इन गुणों से हम शारीरिक परीक्षण भी करते हैं, शरीर का एक अनुमान भी लगाते हैं। एक एक गुण है। जब हम द्रव्य गुण को स्टार्ट करेंगे और डिजीज़ को हम लेते हुए चलेंगे तो वहाँ इन गुणों को अभी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। एक कंसेप्ट मिलता है, एक सिद्धांत और है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। वही चीज़ रोग और आरोग्य क्या है? दोषों की विषमता का नाम रोग है। मतलब इस सृष्टि के अंदर सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार इस शरीर के अंदर, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो इस शरीर के अंदर है, या इस शरीर के अंदर जो भी है वो इस ब्रह्मांड में है, ऐसा कुछ बताया था। यथा पिंडे तत्व तत् ब्रह्मांडे, है ना। तो दोषों की विषमता रोग का कारण है। अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो रोग उत्पन्न करेंगे, और दोषों की क्षमता यानी उनको बैलेंस करना ही आरोग्यता है, और मैं कहूँ तो दोषों को बैलेंस करना ही चिकित्सा है। हम सिर्फ एक ही चिकित्सा करते हैं, शरीर की फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया को या क्रिया शरीर को हम स्वस्थ यानी बैलेंस करने का कार्य करते हैं, वही चिकित्सा कर्म होता है। निज आगुंतु विभागेन तत्र रोगाद्वैधा स्मृता, दो प्रकार के भी रोग बताए हैं ना, रोगों का वर्णन बोलते हैं। धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं आचार्य भागवत जी, उनके विचारों को समझिए। ये पहले उन्होंने बताया भाई रोग क्या है, पहले डेफिनेशन समझ लो। अब मैं टाइप बता रहा हूँ। एक निज होता है, स्वयं अपने शरीर का कुछ गलत खान पान करने की वजह से, दिनचर्या खराब करने की वजह से, स्वयं के दिए हुए कारणों से दोष दूषित हो जाते हैं। एक होता है आगंतुज, आपकी इच्छा नहीं थी, आपने कुछ ऐसा किया नहीं था कि आपके दोष दूषित हों, फिर भी हो गए। आगंतुज मतलब आगंतुज, बुला रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जिसको वायरल इन्फेक्शन था, तो वायरल लोड आपकी बॉडी में बढ़ेगा और आपको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, अब उसके बाद वहाँ पे धीमे धीमे करके स्वेलिंग आने लगी, या हड्डी ब्रेक हो गई, आपकी बोन ब्रेक हो गई। तो बोन ब्रेक होने के बाद आप क्या करोगे? वो एक रोग में परिणत हो जाएगी। तो आगंतुज मतलब जो बाहरी कारणों की वजह से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, वो आगंतुज होते हैं। दो चीज़ समझ में। निज मतलब कौन से? जो हमारे शरीर के अंदर हम सोच समझ के जानबूझ के भी खाते जा रहे हैं, उससे हमारा शरीर दूषित हो रहा है, हमारे दोष दूषित हो रहे हैं, हमें रोग उत्पन्न हो रहा है, वो है। और जो चीज़ का हमें ज्ञात ही नहीं था, हमने स्पर्श ही नहीं किया, फिर भी वो हमें लग गई अनजाने में, तो वो आगंतुज है। तेषा काय मनोवेदादि अधिष्ठानम अपि द्विधा। मन और शरीर, कोई भी रोग होगा तो आपके शरीर को दुख होगा, साथ में आपके मन को भी कष्ट होगा। तो दो अधिष्ठान बताए हैं रोग मन और शरीर में। देखिए, मेंटल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं और फिजिकल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए दोनों रोगों के बारे में हमारे आचार्य ने बोल रखा है। चरक संहिता में उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश जैसे कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का वर्णन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। आईबीएस के अंदर भी मानसिक रोग के लक्षणों का भी वर्णन आता है, जो हम गृहिणी चैप्टर में पढ़ते हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं वो रजस तमस्य मनशो दो चा दोषा बुधा हृतौ। भाई शरीर को दूषित करने वाले तो हमने पढ़ लिए बात पे, कब तो मन को क्या करेंगे दूषित? रज और तम। रज और तम, देखिए सत्व जो होता है, सत्व एक गुण है, रज और तम दोष हैं। अब है दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणाम। अब भैया हमने समझ लिया, जब रोग निज और आगंतुज हैं, शारीरिक और मानसिक हैं, दो अधिष्ठान हैं उनके, शरीर और मन। अब रोग कौन सा है, इसकी परीक्षा कैसे करोगे? अब आती है बात डायग्नोसिस की। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। पहले डेफिनेशन समझ लो, बेसिक टू एडवांस, और डेफिनेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर अब रोगों का टाइप समझ लो।
रोगों का टाइप समझ लिया, उसके बाद फिर भाई किस चीज़ को ये दुखी रखता है, शरीर और मन को, वो भी हमने समझ लिया। अब आ जाओ कि शरीर में है या मन में है, उसको तुम पहचानोगे कैसे उस रोग को। तो उसकी काउंसलिंग के लिए उन्होंने डायग्नोसिस के लिए दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन, पेशेंट आपके पास आता है, उसका गेस्चर देखते हैं, अच्छा कैसे चल रहा है ये, ठीक 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 ठीक, बात कैसे कर रहा है ये, ठीक 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 ठीक, उसके पॉस्चर से, अगर कमर में दर्द है तो कमर से आ रहा है, घुटनों में दर्द है तो वैसे आ रहा है, पेट में दर्द तो पेट पे हाथ तक आगे आ रहा है, सीरियस इशू है तो भाई वो 3-4 अटेंडरों के साथ आ रहा है, लद के उनके ऊपर, है ना। फिर होता है स्पर्शन, आप नाड़ी परीक्षा देखते हो, नाड़ी नहीं देखते तो चलो नाड़ी नहीं समझ में आती तो आप एलोपैथ्स को देखते हैं, पेट को बजा के ऑस्कल्टेशन करके, चेस्ट का साउंड पता करके, डिफरेंट टाइप डिजीज में डिफरेंट टाइप के टच बताए हैं, स्पर्श बताए हैं। फिर होता है प्रश्न, आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, भाई क्या समस्या है, कब से है, पहले कभी ऐसी समस्या हुई क्या, सिंपल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को पूछ के फिर जहाँ क्लू मिलता है उस क्लू को पकड़ के उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस करते जाते, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि डिजीज़ वही है या नहीं। रोग विशेष जानने के उपाय, रोगों को जानने के विशेष उपाय क्या हैं, तो भाई ये वही है, निदान है, निदान है, प्रारूप है, रूप है, लक्षण है, उपशय है,